Welcome to my YouTube channel Tulsi Institute of Science. गुड मॉर्निंग। पिछला वीडियो में हम आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज बताया था। आप लोग पिछला वीडियो जो लोग नहीं देखे उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आप कोशिश कीजिएगा, जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालने के लिए सीखेंगे। बेसिक सा पॉइंट होता है, बट बहुत सा बच्चा को समझ में नहीं आता है। ठीक, डोमेन एंड रेंज ऑफ देखिए, जनरली आपके पास 6 फंक्शन होता है। ठीक, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना होता है? 6, और सबका अलग अलग डोमेन होता है, अलग अलग रेंज होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो उस कॉन्सेप्ट को पहले हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, कोई भी मैथ में अगर इक्वेशन डील करते हैं, कोई भी मैथ्स होता है, सारा मैथ्स एक फंक्शन होता है। सारा चीज़ क्या है? एक फंक्शन है। फंक्शन मतलब एक जादू का बॉक्स। फंक्शन मतलब क्या? एक जादू का बॉक्स होता है। अगर मान लीजिए कहीं एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर। एग्जाम्पल लेके समझा रहे, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का भी डोमेन और फंक्शन बताएंगे। ठीक, तो डोमेन कहते हैं अगर एक्स के जगह पे जो वैल्यू पुट करते हैं। ठीक, कोई भी मैथ्स अगर इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन रहेगा तो उसमें अगर एक्स के जगह पे कोई वैल्यू पुट कीजिएगा तो उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। इस मैथमेटिकल बॉक्स का कुछ जो आपका मैजिशियन बॉक्स है, इसका कुछ वर्क होता है। ये क्या काम करता है? ये अगर इसमें कुछ वैल्यू डालिएगा तो उसका स्क्वायर कर देगा ये। ठीक, कुछ इनपुट अगर डालिएगा तो आउटपुट देगा। तो जादू का बक्सा कैसा है कि स्क्वायर करता है। मान लीजिए कि एक्स इक्वल टू हम कितना रख लिए? 2, तो आउटपुट आपको क्या देगा ही? 4। तो ये ऐसा मैजिशियन बक्सा है कि अगर इसमें मान लो कि 2 रखते हैं एक्स का वैल्यू, तो कितना आउटपुट मिलेगा हमको? 4 मिलेगा। मतलब ये स्क्वायर करने का बॉक्स है, स्क्वायर करने का मैजिशियन बॉक्स है। तो इसमें बोलिए डोमेन कितना हो जाएगा? 2, और रेंज कितना हो जाएगा इसका? 4। आया बात समझ में? उसी टाइप से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डोमेन और रेंज निकालते हैं। तो सबसे पहले हम साइन एक्स का डोमेन और रेंज निकालने के लिए देखेंगे। पिछला वीडियो में हम आप लोग को बताए थे क्वाड्रेंट और साइन स्कीम। पिछला वीडियो में आप लोग को क्वाड्रेंट और साइन स्कीम बताए थे। जो लोग अभी उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट से सर्च करके उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक, सबसे पहले हम किसको निकालने के लिए देखेंगे? साइन एक्स को। एफ एक्स इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है? साइन एक्स। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है? साइन एक्स। जब साइन एक्स का डोमेन और रेंज निकालिएगा तो देखिए एक्स का कोई ऐसा वैल्यू जिसपे वो डिफाइन है। ठीक, तो साइन एक्स में एक्स से आप कुछ भी वैल्यू रखते हैं तो उसके लिए डिफाइन ही होता है। वो उसके लिए क्या होता है? डिफाइन। इसका पूरा कॉन्सेप्ट पिछला वीडियो में बताए हैं। तो इसका रेंज अगर हम लोग लिखते हैं डोमेन, सॉरी पहले क्या लिखेंगे हम? डोमेन। इसका डोमेन आपका आता है -इन्फिनाइट से लेकर कोई भी एक्स का वैल्यू आप रखिएगा तो उसका इनपुट मिलता है। तो इसका डोमेन आपका हो जाएगा -इन्फिनाइट से कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। रेंज, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? रेंज ऑफ फंक्शन। तो इसका रेंज क्या होगा? देखिए, अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लिखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन एक्स का जो रेंज होता है, आप कुछ भी वैल्यू पुट करते हो तो डिफाइन होता है, और उसका रेंज -1 से कहाँ तक होता है? 1 तक होता है। इसका रेंज क्या होगा आपका? -1 से 1 तक। क्लियर? उसी टाइप से कॉस एक्स का भी आप लोग रेंज निकालते हैं। किसका रेंज निकालते हैं? कॉस एक्स का। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू अब क्या दिया हुआ रहेगा आपका? cos x। तो cos x का भी पहले आप डोमेन लिखिएगा। तो डोमेन में आप x का कोई भी वैल्यू पुट करते हैं। इसके लिए आप x का कोई भी वैल्यू पुट करते हैं -इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक इसका डोमेन होता है। इसका भी रेंज आपका -1 से 1 तक होता है। ये क्यों होता है वो हम पिछला वीडियो में बता दिए हैं। ठीक, ये दोनों बता दिए थे, नहीं बताए थे हम आप लोग को। तो tan cot sec और cos sec का उसको हम लोग डिफाइन नहीं किए थे और उसको एक्सप्लेन नहीं किए थे। ठीक, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन होता है मैथ्स पढ़ते हैं तो हम लोग को वेरीफाई करना कि हाँ हम बोल रहे हैं जो सही है। ठीक, देखिए उसके बाद थर्ड रेशियो आपका दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू tan x। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है? tan x। सबसे पहले इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा?
डोमेन लिखना है और उसके बाद क्या लिखना है हमको, रेंज लिखना है। एकदम आसानी से पहले इसको समझेंगे। tan x इक्वल टू एक फॉर्मूला बताए थे आप लोग को हम कि tan x इक्वल टू होता है sin x बाई cos x। tan x इक्वल टू क्या होता है, sin x बाई cos x। सोचिए tan x डिफाइन तभी तक होगा जब cos x का वैल्यू 0 नहीं होगा, ठीक। और आप cos x इक्वल टू आप 0 लिख लीजिएगा तो ये डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि sin x बाई 0 अनडिफाइन हो जाएगा। अब मेरा tan x डिफाइन होना चाहिए, तो tan x डिफाइन तभी होगा जब cos x नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब cos x नॉट इक्वल टू 0 होगा तब tan x यहाँ पे डिफाइन होगा, ठीक। अब देखिए रेंज की बात आई तो x का वैल्यू हम डोमेन का, तो x का वैल्यू उस वैल्यू को रखेंगे जिसमें cos के जगह पे x को रखने के बाद 0 नहीं मिल रहा हो, ठीक। तो बताइए आप अगर cos x का वैल्यू लिखते हैं तो वहाँ पे अगर π/2, 3π/2, 5π/2 अगर ऐसे वहाँ पे वैल्यू रखिएगा, मतलब क्या कि अगर x इक्वल टू π/2, 3π/2, 5π/2 डॉट और इस वैल्यू को इसमें रखते हैं तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। इसका वैल्यू cos में रखने के बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर 0 आएगा तो इसको डिफाइन वो नहीं कर सकता है, नो डिफाइन हो जाएगा। तो नो डिफाइन होगा तो डोमेन नहीं ना हो सकता है, हमको तो डिफाइन वैल्यू चाहिए। देखिए तो इसके लिए हम बोल सकते हैं आप लोग को कि इसका जो डोमेन होगा टोटल रियल नंबर होगा, टोटल रियल नंबर होगा, बट इन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 वैल्यू इसमें नहीं होगा। क्लियर। cos के जगह पे आप अगर x जगह पे ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 रखिएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इसका डोमेन क्या हो जाएगा, टोटल रियल नंबर होगा डोमेन, बट नहीं होगा तो कौन, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होगा। बात समझ में आया यहाँ पे, मतलब x नॉट इक्वल टू होगा आपका π/2, 3π/2। अगर ऐसा रहेगा तो उसको डिफाइन हम नहीं कर सकते। तो tan में अगर π/2 है, 3π/2 है, 5π/2 है तो उसका नॉट डिफाइन वो लोग कहते हैं ना। और बोलेंगे आप लोग को tan π/2 का वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग बोलते हैं नॉट डिफाइन। तो कोई बोल देगा tan π/2 का वैल्यू, मारे उसको थप्पड़ से, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका n मेंबर ऑफ क्या, इंटीजर। देखिए उसके बाद इसका रेंज निकालिएगा, क्या इसका रेंज, तो देखिए आप tan थीटा इक्वल टू होता है p/b, क्या होता है p/b। देखिए खुद से सोचना है, आज के बाद याद हो जाएगा, ऐसे पहले हम एक्सप्लेन कर लेंगे उसके बाद आज के बाद याद हो जाएगा, ठीक। अब देखिए p/b, तो बोलिए p का वैल्यू और b का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, या तो p का वैल्यू बहुत छोटा हो सकता है या तो p का वैल्यू बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक। p का वैल्यू b से भी बड़ा हो सकता है और b का वैल्यू p से बड़ा हो सकता है। जब a बड़ा होगा उस कंडीशन में इसका जो रेंज निकलेगा आपका वो माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट के बीच का होगा। बात समझ में आया, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट के बीच का, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेरा है cot x। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, cot x। देखिए डोमेन और रेंज से ये चीज पता चल जाता है कि कौन सा फंक्शन डिफाइंड होगा और कौन सा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो हम लोग आसानी से एंगल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका है थर्ड नहीं फोर्थ होगा fx इक्वल टू cot x। fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cot x। हम बोलेंगे इसका रेंज लिखने के लिए, ठीक। पहले तो डोमेन तब ना रेंज, पहले तो आउटपुट इनपुट डालिएगा था ना आउटपुट मिलेगा, ठीक। देखिए तो यहाँ पे cot x इक्वल टू होता है cos x बाय sin x, cot x इक्वल टू cos x बाय sin x। अब देखिए अब यहाँ पे सोच रहे होंगे आप लोग कि sin x का वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो ये तो डिफाइन नहीं होगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे sin x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर sin x नॉट इक्वल टू 0 होगा तब ये डिफाइन कर सकता है, बट sin x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आपका cot x डिफाइन नहीं करेगा। इस कंडीशन में हमको sin x इक्वल टू क्या, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब बताइए साइन में किसका वैल्यू 0 होता है, साइन में किसका वैल्यू 0 होता है, और x जगह पे पाई, 2π, 3π, -π, -2π ये सब वैल्यू रखिएगा तो वहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, sin x का वैल्यू 0। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि x नॉट इक्वल टू होना चाहिए आपका π, 2π, 3π
इस टाइप से -पाई, -2पाई, -3पाई, इस टाइप से अगर एक्स का वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर ये सारा वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा तो साइन एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, और साइन एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा तो आपका कॉट एक्स डिफाइन नहीं करेगा। कॉट एक्स डिफाइन नहीं करेगा तो आपका उसका रेंज नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमको एक्स के कोई ऐसा वैल्यू, तो टोटल रियल नंबर रख सकते हैं हम डोमेन में, टोटल रियल नंबर रख सकते हैं, बट किसको नहीं रख सकते हैं हम? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई को नहीं रख सकते। देखिए इंटीग्रल मल्टीपल है ना 1 2 3, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई को हम नहीं रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ लिख लेंगे। बात समझ में आया आपको? तो इसका क्या हो गया, ये आपका रेंज। अब सॉरी डोमेन। अब रेंज इसका भी देखेंगे, तो इसका भी देखिए, इसका होता है b/p, इसका क्या होता है b/p। तो b भी कितना भी बड़ा हो सकता है और p भी कितना भी बड़ा हो सकता है। तो उस कंडीशन में इसका भी रेंज -∞ से ∞ तक होगा। क्लियर? आई बात समझ में? उसके बाद हम लोग देखते हैं cos x का। उसके बाद किसका? cos x का रेंज और डोमेन देखेंगे निकालने के लिए। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है? सेक एक्स। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है? सेक एक्स। इसका निकालना है आपको डोमेन, उसके बाद क्या निकालना है? रेंज। ठीक, देखिए सबसे पहले सेक एक्स को आप क्या लिख सकते हो? सेक एक्स को आप 1/cos x लिख सकते हो। सेक एक्स को आप क्या लिख सकते हो? 1/cos x। ठीक, अब देखिए इसमें भी वही कंडीशन, सेम कंडीशन है। ठीक, इसमें भी सेम कंडीशन है कि cos x का अगर वैल्यू 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन होगा। मतलब क्या कि cos x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x के जगह पे आप कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, बट कोई वैसा वैल्यू नहीं रखिए जिसको रखने के बाद cos x का वैल्यू 0 आ जाए। ठीक, तो बताइए cos में किसको रखते थे तो क्या उसका वैल्यू 0 होता था? तो cos में आप π/2 को रखते थे। ठीक, 3π/2 को रखते थे। ये सब को रखने के बाद आपका वैल्यू क्या आता था? 0। तो सेम cos x वाला ही कंडीशन इसमें भी होगा। तो यहाँ पे cos x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डोमेन अगर हम लिखेंगे तो टोटल रियल नंबर होगा, बट आपका यहाँ पे ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होगा। बात समझ में आया? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 इसमें नहीं होगा। ठीक, उसके बाद इसका रेंज देखिए, अब खुद से सोचिएगा। cos x का रेंज -1 से 1 तक होता है। cos x का रेंज क्या होता है? -1 से 1 तक बताए थे हम आप लोग को। और यहाँ पे अगर 1/-1 पुट करते हैं, -1, तो इसका देखिए माइनस में पुट करेंगे तो -∞ से -1 तक रेंज होगा एक। ठीक, -∞ से कहाँ तक? -1 तक। और सेकेंड अगर एक 1 का रेंज अगर लेके चलेंगे तो इसका और एक रेंज होगा यूनियन 1 से इन्फिनाइट तक का, यूनियन 1 to इन्फिनाइट तक। क्लियर? बात समझ में आया? क्योंकि अब मान लीजिए कि आप इसको वैल्यू पुट कीजिएगा, ऊपर में तो 1 है, इसमें 0.0001 पुट कीजिएगा तो 1 से छोटा आएगा। ठीक, -0.001 का पुट करेंगे तो 1 से बड़ा आ जाएगा। बात समझ में आ गया आप लोग को? तो इसका रेंज क्या हो जाएगा आपका? -∞, -1, यूनियन 1 और इन्फिनाइट। क्लियर? उसके बाद है आपका एक और रेशियो बच गया cos x। एक और रेशियो क्या बच गया आपका? cos x। देखिए उसके बाद क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इक्वल टू cos x। ठीक, अब देखिए x को आप कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं? 1/sin x लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। इसको आप 1/sin x लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसका अगर डोमेन लिखिएगा आप, इसका क्या लिखिएगा? पहले डोमेन, उसके बाद क्या लिखिएगा? रेंज। देखिए डोमेन इसमें भी वही कंडीशन होना चाहिए जो कंडीशन आपका sin x का था। तो यहाँ पे sin x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। sin x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तब बताइए x का कोई ऐसा वैल्यू रखना है जिसमें वो 0 नहीं हो। ठीक, तो बताइए यहाँ पे आप लोग को बोले थे हम कि टोटल रियल नंबर होगा बट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होगा।
क्योंकि देखिए अगर साइन एक्स में अगर आप पाई रखते हैं, 2 पाई रखते हैं, 3 पाई रखते हैं, तब साइन एक्स 0 हो जाएगा, साइन पाई 0 होगा, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 3 पाई 0 होता है, साइन 4 पाई 0 होता है। अगर ये 0 होगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक। तो हम टोटल रियल नंबर रख सकते हैं एक्स जगह पे, बट एन पाई मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हम लोग नहीं रख सकते हैं, ठीक। इसका भी देखिए अगर रेंज लिखिएगा तो इसका भी रेंज देखिए, अब बताइए साइन एक्स का रेंज क्या होता है आपका, -1 से 1 होता है ना। तो इसमें अगर -1 का वैल्यू लेकर के चलिएगा पहले, तो -1 से छोटा रखिएगा तो माइनस इन्फिनाइट और -1, माइनस इन्फिनाइट और क्या -1 यूनियन, फिर क्या हो जाएगा आपका यूनियन इन्फिनाइट और 1 हो जाएगा। क्लियर, यूनियन क्या हो जाएगा 1 और इन्फिनाइट, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए यूनियन 1 और इन्फिनाइट। क्लियर, इस वजह से अब इस मेथड से आप लोग को याद हो गया होगा। आज के बाद टोटल बच्चा को याद होना चाहिए कि साइन एक्स का रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कॉस एक्स का रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, टेन एक्स का रेंज क्या होता है और डोमेन क्या होता है, कैसे रेंज और डोमेन निकालते हैं, उस चीज़ को भी हम एक्सप्लेन कर दिए। जो चीज़ अभी भी नहीं समझ में आया होगा उसको आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में, ठीक। देखिए उसके बाद हम आप लोग को अभी फिर से बताएंगे एक टॉपिक और। अभी अब तो हम लोग मैथ्स की दुनिया में आए ही हैं, ठीक। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, और एक कुछ हम आप लोग को क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप हम लोग को बता दीजिएगा। तो हमारे कुछ आप लोग जानते हैं, नहीं बताइएगा तब आप लोग नहीं जानते हैं, ठीक। हम लोग 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े थे, आप लोग को भी याद होगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इस टाइप का 6 फॉर्मूला हम लोग को पढ़ाया गया था, ठीक। आप लोग को भी याद होगा, आप लोग को बोल दिए थे सर याद कर लीजिएगा, हम लोग को भी सर वही बोले थे कि याद कर लीजिएगा। ये सब इजी था, हम लोग याद कर लिए थे, बट हम आप लोग को अब बोलेंगे कि साइन 4 पाई माइनस थीटा का वैल्यू बताइए, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा का वैल्यू बताइए। तो ये आप लोग के लिए डिफिकल्ट होगा, ये आपके लिए क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, और शायद बतला भी नहीं सकते हैं। बट अभी जो क्लास कीजिएगा तो उसके बाद आप टोटल एंगल का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री में जो वैल्यू होता है अनडिफाइंड तक हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें एंगल का कोई लिमिटेशन नहीं है, इसमें आप कुछ भी कहीं तक जा सकते हैं, कोई भी एरिया को क्रॉस कर सकते हैं। बट ज्योमेट्री में आपका फिक्स था कि 360 डिग्री तक ही आप वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें कोई फिक्स, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक। देखिए कुछ हम बता रहे हैं, उसको पहले याद कर रखना है आप लोग को, ठीक। सबसे पहले देखिए, इसको हम लोग एक क्वाड्रेंट बोलते हैं, इस क्वाड्रेंट के बारे में आप लोग को बता दिए थे पहले ही। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक। देखिए इस एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू है आपका, ठीक, इस एक्स एक्सिस पर क्या वैल्यू होगा, ठीक। अब देखिए इसको तो या तो हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं, या तो पाई बोलते हैं, 0 बोलते हैं, या तो फिर 2 पाई ना, 0 या 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस टाइप से इस एक्सिस का वैल्यू होता है, 0, 2 पाई, 4 पाई, इस टाइप से ना, ठीक। क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक पाई, फिर पाई तो 2 पाई, ठीक, फिर यहाँ तक 3 पाई, फिर यहाँ 4 पाई, ठीक, यहाँ फिर 5 पाई, यहाँ फिर 6 पाई, ऐसे ही बोल सकते हैं। इवन नंबर ऑफ मल्टीपल यहाँ पे होता है और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे होता है, ठीक। इस साइड, ठीक, इस साइड आपका क्या होगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस टाइप से इस एक्स इस साइड होगा, इस साइड, ठीक। और इस साइड आपका ये होगा, तो ये अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तब, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तब, दो कंडीशन होता है ना। तब बोले थे कि जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तब पॉजिटिव एंगल बनता है, अब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो सॉरी नेगेटिव एंगल, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -2 पाई भी यहीं पे है, यहाँ पे 4 ना, यहाँ पे 6, ठीक। तो यहाँ पे देखिए -2 पाई, -4 पाई और -6 पाई इसी पॉइंट पर है, ठीक है। उसी तरह से इस साइड भी आप देखिएगा, इस साइड आपका क्या हो जाएगा, -पाई, -3 पाई, -5 पाई इस पॉइंट पे होगा, ठीक है।
इतना बात समझ में आएगा आप लोग को। इसके पहले ही हम ही बताए थे कि यहाँ से यहाँ तक जो एंगल क्रिएट करता है इसको हम लोग बोलते हैं π/2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं π/2, ठीक। फिर देखिए यहाँ आएगा तो π/2 प्लस पाई, तो यहाँ पे 3π/2 ना, देखिए हम 1 राउंड रोटेट कर रहे हैं, पहला बार रोटेट करेंगे तब देखिए π/2 प्लस पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 3π/2, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे π/2 रोटेट करेंगे तो फिर हो जाएगा यहाँ पे 4π। अब देखिए फिर यहाँ पे रोटेट कीजिएगा तब 2π, क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा 2π प्लस π/2, तो यहाँ पे होगा आपका 5π/2, ठीक है। बात समझ में आया आपको। फिर देखिए फिर यहाँ से अगर आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे 5π/2 प्लस 3π, अब में कितना ऐड करना पड़ेगा आपको 3π, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7π/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3π/2, फिर क्या हो जाएगा 7π/2, फिर ऐड कीजिएगा तो फिर यहाँ पे आइएगा आप, तो आपका हो जाएगा 9π/2, ऐड कर देंगे π/2, फिर π/2 ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे होगा आपका 11π/2, ऐड करने के बाद कितना मिलेगा आपको 11π/2 etc, क्योंकि हम बोले थे जितना राउंड आप रोटेट कीजिएगा उतना ही एंगल इसमें बढ़ते जाएगा, ठीक। जितना बार उसमें रोटेट करते जाइएगा उतना ही इसमें एंगल आपका बढ़ते जाएगा। बात समझ में आएगा आपको, ठीक। और आप देखिए फर्स्ट राउंड यहाँ तक आए तो π/2, फिर यहाँ पे आइएगा तो पाई, फिर यहाँ पे आइएगा तो पाई प्लस π/2, क्योंकि टोटल अलग अलग क्वाड्रेंट इंडिविजुअल π/2, ये भी π/2 है, ये भी π/2 है, तो उस बेसिस पर भी आप चलिएगा तब भी आपको क्लियरली वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ आए π/2, फिर यहाँ पे आ गए तो π/2 प्लस पाई हो गया, तो यहाँ पाई हो गया, फिर पाई में अगर π/2 ऐड किया तो 3π/2 आ गया, फिर 3π/2 में पाई ऐड किए तो आपका 2π आ गया, ठीक, क्लियर। फिर 2π/2 ऐड किए तो 5π/2 आ गया, 5π/2 में पाई ऐड किए तो 3π आ गया, 3π/2 ऐड किए तो 7π/2 आ गया, फिर 7π/2 में π/2 ऐड किए तो 4π आ गया। इस टाइप से रोटेट करते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए रोटेशन दो टाइप से होता है इसमें। रोटेशन कितना टाइप से, दो टाइप से, एक तो आपका क्लॉकवाइज होगा और एक क्या होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। बात समझ में, एक क्लॉकवाइज और एक क्या एंटी क्लॉकवाइज। देखिए आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसमें तो क्लियर है कि x के इस साइड जो होता है ना इवेन नंबर मल्टीपल होता है, इसमें कैसा नंबर है इवेन मल्टीपल होता है पाई का इवेन मल्टीपल, और इस साइड ऑड मल्टीपल पाई का होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है। इतना याद हो गया। अब देखिए y एक्सिस वाला वैल्यू याद करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इतना आप ऐड कीजिएगा, नहीं ऐड कीजिएगा तो देखिए कैसे याद कीजिएगा। आपको टेबल आता है ना 0 का, 0 4 6 8 0 के बाद 4 ना, 4 के बाद 8, टेबल में तो 4 के बाद 8 ना आता 4 का टेबल में, तो 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, इस टाइप से। तो देखिए अगर आप इसमें 1 ऐड करते लिखिएगा, इसमें आप 1 ऐड करके लिखिएगा तो इसमें आपका आ जाएगा, ठीक। देखिए 0 में 1 ऐड किए तो π/2, फिर 0 में 4 ऐड करेंगे तो 1 में 4, तो 1 और 4 कितना 5/2, फिर 4 ऐड करेंगे तो 9/2, फिर और 4 ऐड कीजिएगा तो 13π/2। कितना आसानी से याद हो गया। और इसमें -1 कर करके लिख दीजिएगा तो इसका आ जाएगा। देखिए 4 में -1 ऐड करेंगे तो 3, फिर 8 में -1 करेंगे तो 7, 16 में -1 करेंगे तो 16 तो उसके लिए हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपका। 12 में से 1 करेंगे तो 11 होगा, उसके बाद 16 में से 1 करेंगे तो माइनस, तो 15 इसी का आएगा। तो इसी टाइप से इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक। इतना याद हो गया तो अब आप लोग क्वाड्रेंट का जो फॉर्मूला होता है उसको आप आसानी से समझ में सकते हैं, ठीक। फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं आपको कि यहाँ से यहाँ तक आपका π/2, यहाँ पे आइएगा तो पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3π/2, मतलब π/2 ऐड करते जाना है। और क्लॉकवाइज जब रोटेट कीजिएगा तो माइनस वाला एंगल फॉर्म करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिएगा तो प्लस वाला एंगल फॉर्म करेगा। बात समझ में आया इतना। अब देखिए हम आप लोग से अब बोलेंगे क्वेश्चन तो आप आसानी से बता सकते हैं। दो चीज को ये कंट्रीब्यूशन याद रखना है, ठीक। अब हम बोलेंगे आप लोगों को कि साइन पाई प्लस थीटा बताइए, ठीक, क्या होता है, और कॉस 4π प्लस थीटा क्या होता है, tan 3π/2 माइनस थीटा क्या होता है। क्लियर। तो देखिए इसको कैसे आप कर सकते हैं, ठीक। इसके लिए दो कंडीशन होता है। सबसे पहले तो आप रेशियो को, इसमें पहले एंगल को देखना है, ठीक। अगर ये पाई है मतलब एक्स एक्सिस का अगर एंगल है
अगर एक्स एक्सिस का एंगल है तो चेंज नहीं होगा। देखिए चेंज करने पड़ता है। चेंज किसको करते हैं हम लोग? साइन को चेंज करते हैं कॉस में, ठीक। टैन को चेंज करते हैं कॉट में, सेक को चेंज करते हैं कॉसेक में। बात समझ में आया? देखिए साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में। क्लियर? साइन देखिए डबल एरो का मतलब यही हुआ कि ये इसमें तो ये भी इसमें चेंज होगा। साइन कॉस में तो कॉस किस में? साइन में। टैन कॉट में तो कॉट किस में? टैन में। कॉसेक सेक में तो सेक किस में? कॉसेक में। बात समझ में आ गया इतना? अब देखिए कब चेंज होता है, कब चेंज होगा? जब देखिए एंगल क्या रहेगा? पाई, 2 पाई रहेगा, 3 पाई रहेगा, 4 पाई रहेगा। ऐसे बोल सकते हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा, या तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर रहेगा एंगल। कौन से एक्सिस पर? एक्स एक्सिस पर, तो नो चेंज होगा, तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे। और जब एंगल ऑड मल्टीपल रहेगा, डिवाइड, जैसे π/2 रहा, 3π/2 रहा, इस टाइप से, मतलब वाई एक्सिस पर जब एंगल रहेगा तो हम लोग चेंज करेंगे। बात समझ में आ गया? जब वाई एक्सिस पर एंगल रहेगा तो हम लोग चेंज करेंगे, जब एक्स एक्सिस पर एंगल रहेगा तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? अब देखिए इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोग। अब यहाँ लिखिए हम साइन पाई प्लस थीटा। सबसे पहले देखिए पाई, पाई तो पाई कहाँ पे है आपका? यहाँ पे है, एक्स एक्सिस पर है तो चेंज नहीं होगा। एक्स एक्सिस पर है तो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा ही होगा, ठीक। अब देखिए इसका साइन यहाँ पे प्लस साइन थीटा होगा कि माइनस साइन थीटा होगा, वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पर। साइन डिपेंड करता है किस पे? क्वाड्रेंट पर। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम, साइन डिपेंडेड ऑन क्वाड्रेंट। साइन किस पे डिपेंड करता है? क्वाड्रेंट पर डिपेंड करता है। क्लियर? अब देखिए पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा मतलब पाई से ज्यादा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में ना एंगल आ रहा है। एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको बताए थे कि टैन कॉट पॉजिटिव होता है, पिछला वीडियो में बताया थे आप लोग को, बोले थे ना इंपॉर्टेंट है। देखिए याद कर लीजिए, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव होता था, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता था। याद है? ठीक, नहीं याद हो तो एक बार फिर से लिख दें, उसको देख लीजिए आप लोग, ठीक। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉस सेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन कॉट और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। क्लियर? अब देखिए पहले ये चीज को समझेंगे हम लोग। अभी हम क्या बोले कि अगर यहाँ पे साइन डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पर तो पाई प्लस थीटा है। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। बट यहाँ पे है क्या आपका? साइन, तो साइन किस में हो जाएगा आपका? निगेटिव हो जाएगा। साइन क्या होगा इसमें? निगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉस 4π प्लस थीटा, कॉस 4π प्लस थीटा, तो 4π देखो पहले 4π, ये देखिए 4π एक्स एक्सिस पर है। 4π कौन सा एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है तो चेंज नहीं होगा। एक्स एक्सिस पर नो चेंज लिखे हैं ना, तो यहाँ पे कॉस थीटा तो कॉस थीटा ही होगा। अब साइन में क्या होगा? पॉजिटिव की निगेटिव, वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पर। तो देखिए 4π प्लस थीटा, तो प्लस थीटा इसमें ना, प्लस थीटा इसमें, अब माइनस थीटा इसमें हो जाता है। माइनस मतलब कम, अब प्लस मतलब इससे ज्यादा, तो 4π प्लस थीटा इसमें आ जाएगा। और इसमें आएगा तो इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, तो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए tan 3π/2 माइनस थीटा, क्या है उसके बाद? tan 3π/2 माइनस थीटा, तो देखिए 3π/2, 3π/2 वाई एक्सिस पर है। 3π/2 कौन सा एक्सिस पर है? वाई एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस पर आपका चेंज होता है तो tan किस में चेंज होता है बाबू? कॉट में। अब देखिए 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 यहाँ है, इससे माइनस यहाँ पे, मतलब इसमें है, इससे थीटा कम तो इसमें ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये टैन है तो ये पॉजिटिव ही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंगल का वैल्यू इससे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। फिर और भी कुछ हम प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं भैया आप लोग को।
देखिए हम लोग डिग्री नहीं लिखे, हम लोग रेडियन यूज ही करेंगे। आप कोशिश कीजिएगा ना आप लोग भी कि रेडियन का वैल्यू आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। कोशिश आप लोग यही कीजिएगा कि रेडियन के वैल्यू को टोटल आप डिग्री वाला को रेडियन में कन्वर्ट करके याद कर लीजिएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए। देखिए 3 वैल्यू फिर हम आप लोग को लिखें। देखिए सबसे पहले दो चीज़, इसमें दो ही चीज़ पर फोकस ही करना है। एक तो एक्सिस पर फोकस करना है और फिर सेकंड पॉइंट आपका क्वाड्रांट पर फोकस करना है। किसे फोकस करना है आपको? एक एक्सिस पर फोकस करना है, दूसरा किसे फोकस करना है? क्वाड्रांट पर। देखिए आप अभी हम क्या बोले 5π/2 इसको देखना है ओनली। तो देखिए 5π/2 कहाँ है? वहाँ पे y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर चेंज होता है। tan किस में चेंज होता है? कॉट में। उसके बाद साइन जो डिपेंड करता है वो क्वाड्रांट पर डिपेंड करता है, वो कौन सा क्वाड्रांट में है। तो देखिए 5π/2 प्लस थीटा आपका, देखिए 5π/2 यहाँ पे प्लस थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। कौन सा क्वाड्रेंट में आया आपका? सेकेंड में। आसानी समझिए। और सेकेंड में ओनली साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है। ये है क्या आपका? tan, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखिए 3π/2 तो देखो 3π/2 y एक्सिस पर, तो ये चेंज होगा किसमें? सेक है तो किसमें चेंज होगा? कॉसेक में। देखिए लिखवा है ना, सेक रहेगा तो किसमें चेंज होगा? कॉसेक में चेंज होगा। ठीक है। अब देखिए 3π/2 माइनस थीटा, और इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 3π/2 यहाँ पे है, इससे कम तो थर्ड क्वाड्रेंट में ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, तो माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा आपका? माइनस में हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए cos 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 आपका आया, तो डिवाइड करेंगे आप इसको। डिवाइड 3π/2 है, y एक्सिस पर है, तो cos किस में चेंज होगा? साइन में। cos किस में चेंज होता है? साइन में। सारा चीज ऊपर लिखा हुआ है। cos किस में चेंज होता है? साइन में। आप लोग क्या कीजिए, जब भी आपको लिखना, हाँ नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, वीडियो देखते तो नोट्स जरूर बनाइएगा आप लोग। और जो आप कॉपी पर लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके बोर्ड पर जो लिखा है उसको कॉपी पर लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक। देखिए यहाँ पे 3π/2 है ना, यहाँ पे क्या है? 3π/2 है। ठीक। तो यहाँ पे 3π/2 y एक्सिस पर है, तो चेंज होगा cos किस में? साइन में। 3π/2 प्लस थीटा, तो देखिए 3π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos और sec पॉजिटिव होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? आई बात समझ में? ठीक। और भी बहुत सा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक। अब देते हैं 2 और प्रैक्टिस करवा दें, आप लोग को याद हो जाएगा। और जो अभी इसके बाद में जो डाउट रहेगा उसको जरूर कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, फिर बता देंगे उसको। 2 पॉइंट देखना है, एक्सिस को देखना है और एक क्वाड्रेंट को देखना है। आप लोग इसके पहले बस 360 तक ही जानते थे। ऐसे लिखा हुआ रहेगा आप लोग को 6π प्लस थीटा cot 3π माइनस थीटा साइन 3π/2 प्लस थीटा, इस टाइप से लिखा रहेगा। देखिए सबसे पहले एक्सिस को देखना है। सबसे पहले किसको देखना है? एक्सिस को। तो 6π आपका एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पर आपका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो tan है तो यहाँ पे क्या लिखिएगा आप? tan ही लिखिएगा। tan है तो क्या लिखिएगा आप? tan लिखिएगा। और 6π प्लस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो tan भी आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक। अब देखिए cot 3π माइनस थीटा, cot 3π माइनस थीटा, देखिए 3π एक्स एक्सिस पर तो कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ cot है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? cot हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए इस यहाँ पे साइन, यहाँ पे cot 3π है। उसके बाद देखिए अब बोलिए साइन क्या होगा? तो 3π माइनस थीटा इसमें है, 3π से कम तो इसमें ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड में क्या होगा आपका? साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो माइनस में हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा आपका? माइनस में हो जाएगा। अब देखिए साइन 3π/2 प्लस थीटा, उसके बाद क्या है? साइन 3π/2, तो साइन 3π/2 y एक्सिस पर ना,
वाई एक्सिस पर है तो वाई एक्सिस पर चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा आपका, कॉस में चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। अब देखिए आप इसको 3π/2 प्लस थीटा तो कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, 3π/2 प्लस थीटा तो इसमें ना, अब माइनस थीटा इसमें, तो प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। यहाँ पे सिंबल माइनस में हो जाएगा कि उसमें कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक। इसके बाद देखिए इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। अब हम लोग मिटा दे रहे हैं, इसके बाद फिर से बताना। देखिए कभी कभी हम आप लोग को बोले थे या ऐसे ही बोले कि मिटा देते हैं, क्लास 10th का जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे आप लोग, तो वहाँ पे एंगल वैल्यू निकालने के लिए हमको पढ़े थे 0, 30, 45, यही ना, 60, 90, इसी टाइप के एंगल का वैल्यू पढ़े थे। बस एक लिमिट था वहाँ पे, बट 11th में जो हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे लिमिट नहीं रहेगा, आप उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। उसमें आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू इसमें निकाल सकते हैं, किसमें, 11th में। तो उसके लिए आज जो भी वीडियो हम बताएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर 1 से 2 बार देख लीजिएगा। अभी भी नहीं समझ में, उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। देखिए इसका यूज कैसे किया है, तो कहीं भी आपको दिया हुआ है कि tan 210 डिग्री का वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। cos 400 का वैल्यू बताइए, या तो 405 डिग्री का वैल्यू बताइए, ठीक है। साइन 240 डिग्री का वैल्यू बताइए, और अभी यही देखते हैं साइन 120 का, ठीक है। 10th में तो आप लोग 0, 30, 45, 60 और 90 तक का ही वैल्यू पढ़े थे। अब देखिए उसके लिए आपको 0, 30, 45, 60 और 90 तक का वैल्यू जो पढ़े थे वो आज भी वैल्यू आपको याद ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल याद था तो अब 11th में नहीं है, वो वैल्यू आपको आज भी याद ही रखना पड़ेगा, तब इसको आप आसानी से डील कर सकते हैं। देखिए इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, अब डिग्री में बोलिए तो डिग्री में, तो रेडियन में इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, tan पाई प्लस π/6, क्योंकि पाई का मीन्स 180 और π/6 का मीन्स क्या, 30। तो देखिए इसको ऐसे ही पहले रहने दीजिए, आप लोग डिग्री में ही समझिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan 180 प्लस 30 इक्वल ही है 180 प्लस 30 तो 210 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्वाड्रेंट का फॉर्मूला बताए तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपका, ये पाई प्लस थीटा। तो हम बोले थे पाई रहेगा तो चेंज नहीं करना है, tan है तो tan ही रहेगा। और सिंबल किस पे डिपेंड करता है आपका, वो क्वाड्रेंट पर डिपेंड करता है, कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो पाई प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, याद है, पाई प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, तो यहाँ पे tan 30 पॉजिटिव ही होगा, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। तो हम कह सकते हैं tan 210 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 1/√3। क्लियर। अब देखिए cos 405 डिग्री, अब देखिए इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिए 360 प्लस 45 कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, cos 360 प्लस 45 इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए ये इसको ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2π प्लस थीटा लिखा हुआ है, ये क्लियर दिख रहा है आप लोग, क्या लिखा हुआ है, 2π प्लस थीटा लिखा हुआ है, क्लियर। अब इसको 2π प्लस थीटा लिखा हुआ तो इसको आप क्या कीजिएगा, 2π, देखिए सब इमेजिन करना है, और टेबल आपके पास लिखा हुआ नहीं रहेगा, 2π प्लस थीटा, 2π एक्स एक्सिस पर चेंज नहीं होगा, कॉस है तो यहाँ पे कॉस ही होगा, ठीक। थीटा का वैल्यू 45, अब माइनस होगा कि प्लस, वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पर। तो 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 2π प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो cos 45 भी आपका पॉजिटिव होगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1/√2 होगा, ठीक। अब देखिए साइन 240, साइन क्या 240, ये भी आसान है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 60
इसको साइन 180 प्लस 60 देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, अगर रेडियन में देखेंगे इसको आप तो साइन पाई प्लस 60 लिखा हुआ है। अब पाई प्लस थीटा का वैल्यू होता है, वो पाई है आपका एक्स एक्सिस पर तो चेंज नहीं होगा, साइन है तो यहाँ पे साइन थीटा ही होगा। और एंगल डिपेंड करता है, जो सिंबल डिपेंड करता है वो आपका क्वाड्रेंट पर डिपेंड करता है। और पाई प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड में tan कॉट पॉजिटिव होता है, साइन कॉस निगेटिव होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा -60 हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा -√3/2। बात समझ में आपको। उसके बाद देखिए साइन 120 को भी देखते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन π/2 प्लस 30। देखिए π/2 है y एक्सिस पर, तो चेंज होगा, किस में होगा, कॉस में चेंज होगा, और थीटा का वैल्यू आपका 30 है। अब देखिए π/2 प्लस थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होगा, और cos 30 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, √3/2 होगा। ठीक है, क्लियर। आज का वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे, इसका और ही प्रैक्टिस देखेंगे और आपका कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा देंगे।